ये जो एसएससी के बच्चों के साथ हो रहा है ना, इसके लिए सत्ता पक्ष जितना जिम्मेदार है उतना विपक्ष भी जिम्मेदार है। ये कहना है उन टीचर्स का जो वहां विरोध कर रहे हैं। आज अगर विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पे धक्के निकाले। विपक्ष की औकात नहीं है कि सवाल कर सके यूथ का। अगर आज हम ये कहें कि केवल सरकार यूथ को वोट बैंक नहीं समझती तो विपक्ष भी नहीं समझता। और ये बात सच है। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन कब से शुरू हुआ? 21 जुलाई से। आज कितनी तारीख है? अगस्त लग गया, करीब 10 से 12 दिन बीत गए, लेकिन एक भी दिन एसएससी वाला मुद्दा पार्लियामेंट में किसी भी विपक्ष के नेता ने नहीं उठाया। और अब ये बात सिर्फ सत्ता पक्ष या विपक्ष की नहीं रही है। अगर आप समझदार हैं और ये वीडियो सच में एक समझदार इंसान की तरह देख रहे हैं तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा और जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। सबसे पहला सवाल कि सरकार अभी तक शांत क्यों है इस पर। दूसरा सवाल, विपक्ष ने अभी तक ये मुद्दा संसद में क्यों नहीं उठाया। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, हम क्या सोल्यूशन चाहते हैं, हम अभी का सोल्यूशन चाहते हैं या परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। चौथा सवाल कि जो इक्विडिटी है उसको टेंडर क्यों दिया सरकार ने। क्या सरकार को यह नहीं पता है कि जो आंदोलन हो रहा है उससे हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन रही युवाओं में। जो 3 करोड़ युवा पेपर देता है वो जाहिर सी बात है इस आंदोलन के बाद सरकार को पसंद नहीं करेगा, वो सरकार के खिलाफ ही रहेगा। तो सरकार अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी, सोचने वाली बात ये भी है। तो अकल लगाइएगा और समझिएगा। इक्विडिटी को जो टेंडर दिया गया है ना, वो टीसीएस से इसलिए दिया गया क्योंकि वो पैसा कम ले रही है। टीसीएस जो है अगर एक बच्चे का 350 रुपए लेती थी तो इक्विडिटी ले रही है 220 रुपए, यानी करीब सरकार का 130 रुपए बच रहा है। अब सरकार ये 130 रुपए बचाएगी क्यों? क्या सत्ता से बढ़कर सरकार के लिए 130 रुपए हो गए? अगर 3 करोड़ से ये 130 रुपए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आप खुद समझ रहे होंगे। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ शायद कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई ये है। इलेक्शन में हम लोग वोट किस चीज पर करते हैं? कौन ज्यादा फ्री में बिजली दे रहा है, कौन फ्री राशन दे रहा है। अगर जब तक वोट इन मुद्दों पर होंगे तब तक ये युवा ऐसे ही सड़क पर धक्का खाते रहेंगे, क्योंकि सरकार को पता है कि इन युवाओं से ज्यादा ऐसी आबादी है जो इन फ्री के जुमलों में आकर फंस जाती है। और जो सरकार इन फ्री स्कीम्स को लेकर दावा कर रही है उनको फुलफिल कहां से करेगी? इन्हीं पैसों से जो आपसे कमाती है। वो अपने खजाने से निकाल कर नहीं देगी, क्योंकि उसको देश भी चलाना है। हर मोर्चों पर उनको अपने आप को साबित करना, नहीं तो अगले 5 साल बाद हटा दिए जाएंगे। तो जो ये फ्री योजनाएं और फ्री में चीजें दी जा रही हैं आपके ही पैसे से दी जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार जो ये 130 रुपए को कॉस्ट कटिंग किया यहाँ से, वो कहां लेकर जाएगी? ये जो स्कीम्स चल रही है। सच्चाई है ये सर। पहले सोच बदलने की जरूरत हमको भी है। और अगर कोई समझदार युवा ये वीडियो देख रहा है तो शायद हमारी बात को समझ रहा होगा। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं सर, मैं भी एक युवा ही हूं और मैंने भी एसएससी का पेपर दिया है कभी। उस चीज को मैं भली भांति समझ रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई समाज की ये भी है कि हम हर चीज के लिए सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। हमारे यहाँ 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो अगर इसके खिलाफ बदलाव लाना है तो फिर ये एक तरफा होके तो नहीं होगा साहब, ये सच्चाई है। इसके लिए विपक्ष को भी साथ देना पड़ेगा स्टूडेंट्स का, और सरकार के सामने जेन्युइन ये मुद्दा उठाना पड़ेगा संसद में कि ये समस्याएं हैं, इनका समाधान क्या है। और एक दिन का समाधान नहीं, हमेशा के लिए ये समाधान चाहिए। तब हमारा युवा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, देश के लिए भविष्य में काम करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा।